में हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। देखो, ऑर्बिटल्स को जब हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन से तो उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। जैसे कि उसमें से पहला प्रिंसिपल है आफबाउ प्रिंसिपल, उसके बाद आता है आपका पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड देन हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हम वन बाय वन करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आफबाउ प्रिंसिपल। तो ये जो वर्ड है आफबाउ, इसका जर्मन में वर्ड मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप। ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि बिल्डिंग बनाना। जैसे हम बिल्डिंग बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, एक बेस रखते हैं, फिर उसके ऊपर फिर लेवल अप, तो हमारी एक बिल्डिंग खड़ी होती है। तो मतलब हम सबसे पहले नीचे को भर रहे हैं और फिर देन ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन। हम ऑर्बिटल्स को तो फिल करेंगे, लेकिन ऑर्बिटल्स को फिल किससे करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। अब ऑर्बिटल्स को जब हम फिल करेंगे तो उसके लिए हम किसका फॉलो करेंगे, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब हम उस ऑर्बिटल को सबसे पहले फॉलो करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है, और फिर उस ऑर्बिटल को फॉलो करेंगे जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है। तो आफबाउ ने ये आपकी टेबल बताई है जिसके अकॉर्डिंग हम फिल करते हैं। जैसे यहाँ पर जो 1s है, इसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s एंड सो ऑन। मतलब जो 1s है उसकी एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है, और जो 7p है उसकी एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा कि जो ये 1s है उसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है, या 2s जो है उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। तो उसके लिए हम आप ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जो एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n प्लस एन के। n इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज़ योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बोलता है कि जब n और l, n प्लस एल का सम ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर ये वैल्यू कम आ रही है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। हम समझते हैं कि कैसे 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1s, यहाँ पे लिख रही हूँ 2s। तो जो ये आगे नंबर होता है ये होती है n की वैल्यू। ठीक है, ये होती है n की वैल्यू, और आपको l की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ज़ीरो के लिए जो l की वैल्यू है, s के लिए जो ज़ीरो की वैल्यू है वो ये है, देन p, देन d, देन f, देन सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसका n प्लस एल का सम निकालो, 1s के लिए, 1s के लिए हम n प्लस एल का सम निकाल रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, 1, और s की वैल्यू कितनी होती है, s की वैल्यू होती है 0। ठीक है, l की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो वैल्यू कितनी आई, 1। ऐसे ही हम 2s के लिए निकालेंगे। तो n तो हो गया हमारा 2, और s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0। तो आंसर इज 2। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि n प्लस एल में ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, 2s की, इसीलिए इसकी एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है। मान लो कि किसी दो ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो उनकी एनर्जी तो सेम निकली। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो। तो हम उसके लिए किसकी वैल्यू चेक करेंगे, n की। ठीक है, सबसे पहले हम n प्लस एल की करेंगे। अगर इससे काम बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो हम फिर n की वैल्यू को चेक करेंगे। जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी हाइयर एनर्जी होगी। ठीक है, थैंक यू।